संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर तेजी से कम हो रहा है। जलस्तर घटने से यहां के लोगों को बड़ी राहत मिली है। रिहायशी बस्तियों और घाटों से पानी घट चुका है। बाढ़ की आशंका पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। निश्चित तौर पर यह प्रयागराज के लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है, लेकिन बाढ़ का पानी घटने के बाद भी यहाँ के लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जगह जगह घाटों पर कीचड़ फैला हुआ है, मिट्टी बनी हुई है, कचरा फैला हुआ है, जिससे तमाम लोग संक्रामक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इसके साथ साथ घाटों पर पूजा अर्चना करने के लिए और गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी संगम की धारा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घाटों पर इसी तरह से मिट्टी जमी हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के अरैल घाट पर। यमुना किनारे का ये घाट है जहां आप देख सकते हैं कि ये पूरी सीढ़ियां बनी हुई हैं, लेकिन इस पर पूरी तरीके से मिट्टी पटी हुई है। बाढ़ के समय जो मिट्टी यहां पर बह करके आई हुई थी उसे अभी तक हटाने के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। हर साल नगर निगम सक्रियता दिखाता था। इस बार महाकुंभ का भी आयोजन होना है, लेकिन उसके बावजूद नगर निगम जो है वो कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। आप देख सकते हैं कि घाटों पर मिट्टी जमा है और जब बारिश हो जाती है, हल्की बूंदाबांदी होती है, तब यहाँ पर फिसलन होती है। तमाम श्रद्धालु गिर जाते हैं, लोगों को चोट भी आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो संगम घाट पर जाते हैं लोग, गंगा और यमुना में स्नान करने के लिए जाते हैं, उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों को नदियों में स्नान करने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए इसी तरीके से मिट्टी जो जमा है घाट पर, सीढ़ियों पर, उसके बीच होकर गुजरना पड़ता है। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार घाट की क्या स्थिति है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? राज बाबू मिश्रा नाम है। ऑनलाइन बाबा। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। जैसे कि भाई जी जी, बताइए ये घाट की क्या स्थिति है और कितना दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है? भैया, दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती हैं, और दिक्कतें तब ज़्यादा उत्पन्न होती हैं जब वर्षा होती है। वर्षा के समय जब जो है मिट्टियाँ जो है चिकनी टाइप की कीचड़ टाइप जो हो जाती हैं, तो पैर पड़ते हैं तो आदमी तुरंत गिर जाता है। तो ऐसे समय पर आदमी चोटिल हो जाता है। तो धर्म क्षेत्र में है, ऐसे कार्य में तो नगर निगम को सक्रिय होना चाहिए, तुरंत हटाना चाहिए जो है। और मेला भी लगना है इस समय तो और 1 महीने पहले, 2 महीने पहले ही सारी सुविधाएं जो है अवेलेबल करनी चाहिए। संक्रामक बीमारियां भी फैलने का खतरा है। जल का ठहराव थोड़े थोड़े हर जगह जो है ठहराव हैं, तो इसमें जो है कीड़े उत्पन्न होते हैं, जिससे आदमी जो है उसके जो है वहाँ नज़दीक जाएगा तो उसको आकस्मिक जो है उसको जो है बीमारी घेरेगा ही घेरेगा। और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? प्रवेश पांडे शास्त्री। शास्त्री जी, ये बताइए कि ये मिट्टी, बाढ़ का पानी कितने दिन पहले हटा है और उसके बाद क्या मिट्टी हटाई गई है, कचरा साफ किया जा रहा है या नहीं? जी 20 दिन हो गए कम से कम हटे हुए, लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं, न मिट्टी हटाई गई न कचरे साफ हुए। और इस वजह से कुछ संक्रामक बीमारी होने की तो डर तो है ही है लोगों के अंदर। प्लस ये सर, जब कभी वर्षा होती है तो घाट पे फिसलन हो जाती है, लोग गिरते हैं, और इस पे इस पे एक रैंप बनना चाहिए सर पक्के घाट पे। बिल्कुल, लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, नगर निगम के कर्मचारी भी यहाँ पर हैं। इन्होंने अपनी जो वर्दी होती है नगर निगम की वो पहन रखी है। इनसे भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सर रमाकांत नाम है। रमाकांत जी, ये बताइए कि घाट पर चारों तरफ मिट्टी फैली हुई है, जो श्रद्धालु हैं वो श्रद्धालु यहाँ पर गिर जाते हैं, फिसलन हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद ये सफाई क्यों नहीं हो रही? क्यों इतनी मोटी मोटी देख रहे हैं? ये कम से कम जो है वो लगता है कि 12 इंच तक की मिट्टी जमा है। जी सर, अब नगर निगम के निवेदन है कि ये साफ सफाई कराया जाए। हम तो कूड़ा सर, हमारी ड्यूटी है सर, साफ सफाई कर देते हैं। मिट्टी तो हम हटा नहीं पाएंगे सर, हमारी जो ड्यूटी है सर वो करते हैं अपना। लेकिन आप देखते तो होंगे ना कि यहाँ लोगों को दिक्कतें होती हैं, लोग गिर जाते हैं, चोटें लगती हैं। जी सर, जो बुजुर्ग रहते हैं वो स्लिप खा जाते हैं। तो देखिए, ये नगर निगम के कर्मचारी हैं, इनको इस बात का एहसास है कि मिट्टी को हटना चाहिए, क्योंकि अगर मिट्टी नहीं हट रही है तो फिसलन होती है और इसकी वजह से लोग फिसल कर गिर जाते हैं, लोगों को चोट आ जाती है, लोगों की आस्था प्रभावित होती है, श्रद्धालुओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद जो सरकारी अमला है वो सोया हुआ है, वो कतई जो है हरकत में नहीं है, कतई सक्रिय नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर तकरीबन 1-1 फीट तक मिट्टी जमा है, और जब बारिश होती है, हल्की बूंदाबांदी होती है,
तब ये मुसीबत का सबब बन जाती है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि संगम नगरी प्रयागराज के लोगों को इस साल बाढ़ से जो है राहत जरूर मिली है। 3 दिनों की बात अगर छोड़ दिया जाए तो इस बार जो है वो गंगा यमुना का जलस्तर इतना उफान पर नहीं आया कि लोगों के लिए वो मुसीबत का सबब बनता। जलस्तर अब तेजी से घट भी रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। घाटों पर कीचड़ फैला हुआ है, मिट्टी जमा है, जो रिहायशी बस्तियां हैं वहां भी संक्रामक बीमारियां इस वजह से फैल रही हैं। लेकिन जो सरकारी अमला है वो अभी नींद में सोया हुआ है। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.